चलिए आज हम देखते हैं 5 सब्जेक्ट की वैल्यू लेते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स में, साथ में उसका हम टोटल करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम फॉर्म लिए। फॉर्म लेने के बाद सबसे पहले तो हम लेबल से नाम दे देते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स ली यहाँ पे, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ली, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। कितना टेक्स्ट बॉक्स लेना है, 5 सब्जेक्ट के लिए 5 टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हमको 5 वैल्यू देना है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये 5 सब्जेक्ट के लिए, ये 6वां टेक्स्ट बॉक्स हमारे टोटल के लिए, और 7वां लेते हैं जो हमारा एवरेज के लिए होगा। तो ये सबको अगर नाम देना चाहते हैं तो हम नाम दे सकते हैं लेबल की हेल्प से। लेबल पे जाएंगे, फर्स्ट किसके लिए है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं हिंदी। सेकंड हमारा किसके लिए है, इंग्लिश के लिए है, तो हम लेबल से नाम दे देते हैं यहाँ पे इंग्लिश। थर्ड हमारा किस सब्जेक्ट के लिए है, मैथ्स के लिए है, तो हम यहाँ पे मैथ्स दे दिए। मैथ्स के बाद हम दे दिए साइंस, और एक दे दी हम कंप्यूटर। फिर ये हमारा टोटल के लिए है, तो इस पर लिख देते हैं टोटल, और एक हमारा एवरेज के लिए है, तो लास्ट हमारा लिख देते हैं एवरेज। ठीक है। अब एक पूरे में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए एक कमांड बटन का यूज करेंगे। यहाँ से हम एक कमांड बटन ले लिए कैलकुलेशन के लिए। अब इसी कमांड के अंदर हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की वैल्यू हम कहाँ पे देंगे, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हम दे दिए वेल text1 डॉट टेक्स्ट। वैसे इंग्लिश के लिए इज इक्वल्स टू वेल text2 डॉट टेक्स्ट। वैसे हम यहाँ पे मैथ्स के लिए इज इक्वल्स टू वेल text3 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद साइंस इज इक्वल्स टू वेल text4 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद कंप्यूटर के लिए इज इक्वल्स टू वेल text5 डॉट टेक्स्ट। 5 सब्जेक्ट हम पांचों टेक्स्ट बॉक्स में दे दिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमको टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए हम क्या लेंगे, टी इज इक्वल्स टू, पूरे को हमको टोटल करना है। तो हम यहाँ पे पूरे को टोटल कर देते हैं। वेल एच प्लस वेल ई प्लस वेल एम प्लस वेल एस प्लस वेल सी। ये 5 सब्जेक्ट की हम वैल्यू को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर टोटल कर दिए। अब टोटल को कहाँ लाना है, 6 नंबर टेक्स्ट बॉक्स में। तो text6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू को हम प्रिंट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम ले लिए a इज इक्वल्स टू टी अपॉन 5। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो हम टोटल को 5 से डिवाइड कर दिए। अब एवरेज हमारा कहाँ आएगा, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 7 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ए, एवरेज की वैल्यू। मतलब आप इसको
दे दिया। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट अगर यूज़ किए हैं तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अब इस बेस में, जो एवरेज बेस में हम क्या कर रहे हैं, आगे की पूरी वैल्यू हमको निकालना है, मैसेज देना है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज के रूप में लेना चाहते हैं। इफ, यदि, इफ स्टेटमेंट यूज़ करने हैं। यदि एवरेज बड़ा होगा, बराबर होगा किसे, 75 से, देन तब, ये 75 को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैसेज बॉक्स, मैसेज क्या आना चाहिए, जैसे मैं मैरिड आना चाहिए, तो यहाँ पे मैरिड, लिस्ट भी लिख सकते हो आप, मैरिड लिस्ट। सेम इसी को आपको फिर देना है एल्स, नहीं तो, ये नहीं हुआ तो फिर से इसी लाइन को हम रिपीट करते रहेंगे। इफ, यदि एवरेज बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, 60 से, देन तब क्या आना चाहिए, जैसे फर्स्ट डिवीजन, तो हम यहाँ पे दे दिए फर्स्ट डिवीजन। एल्स, नहीं तो, अगर वो नहीं हुआ तो फिर नीचे चेक करेगा। यदि एवरेज बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, मान लो 50 से, तो क्या आना चाहिए, सेकेंड डिवीजन। एल्स, नहीं तो, यदि एवरेज बड़ा होगा, बराबर होगा 40 से, तो थर्ड डिवीजन। एल्स, नहीं तो, यदि एवरेज बड़ा होगा, बराबर होगा 33 से, तो यहां पे हम दे दिए पास। एल्स, नहीं तो क्या आना चाहिए, मैसेज बॉक्स आना चाहिए, क्या, फेल का। अगर 33 नहीं हुआ तो उससे नीचे क्या होगा, फेल। जितने बार हम इफ स्टेटमेंट किए, यूज किए हैं, उतने बार हमको क्लोज करना होता है। तो इफ कितने बार यूज किए, 1 2 3 4 5, 5 बार यूज किए तो 5 बार हमको एंड इफ करना होगा। तो एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ। तो यहाँ पे हम यही दिए हैं, 5 सब्जेक्ट की वैल्यू दिए, पांचों को हम टोटल किए, टोटल को हम दे दिए 6 नंबर टेक्स्ट बॉक्स में। अब टोटल को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा, और एवरेज आएगा 7 नंबर टेक्स्ट बॉक्स में। इस एवरेज के अकॉर्डिंग हम क्या किए, मैसेज बॉक्स ला रहे हैं। यदि एवरेज 75 के ऊपर होता है तो मैसेज क्या आना चाहिए, मैरिड लिस्ट। 60 के ऊपर होता है तो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। 50 के ऊपर होता है तो सेकंड डिवीजन आना चाहिए। 40 के ऊपर होता है तो थर्ड डिवीजन आना चाहिए। 33 के ऊपर होता है तो पास आना चाहिए, नहीं तो मैसेज क्या आना चाहिए, फेल। जैसे मैं रन करूंगी, यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट की वैल्यू आपको देते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की वैल्यू दी, अब यहाँ पे इसका टोटल और इसका एवरेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट किए। तो कैलकुलेट करने पे देखो हमारा टोटल आया है 285। 285 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो हमारा एवरेज आया 57%। और 57 50 से बड़ा है तो ये क्या है, सेकेंड डिवीजन है। जैसे हम मैसेज दिए उसी के अकॉर्डिंग ये मैसेज शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।